हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज की ताजा खबर है। क्या ताजा खबर है? जो भी हमारा संघर्ष चल रहा है इतने दिनों से, टीचर का, स्टूडेंट्स का, बच्चों का, पेरेंट्स का, उसका एक रिजल्ट आज आया है। और वो रिजल्ट क्या है? धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब ये इस्तीफा जो दिया है, क्या ये असली जंग है? क्या बच्चे इसीलिए लड़ रहे थे? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे क्या ये असली जीत है। तो बच्चों की जीत क्या सिर्फ ये शुरुआत है, या बच्चे अब पीछे हट जाएंगे, क्या इसी दौड़ में आगे चलेंगे? तो इसके बारे में सारा देखना चाह रहे हैं। सही है जीत या गलत है, या पूरी तरीके से सही नहीं है? क्या चीजें हैं, क्या नहीं है? क्या सिस्टम बदलेगा? आगे का रास्ता क्या होगा? अगले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? क्या होना चाहिए अब? ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि कई दिनों से इस चीज के ऊपर हम देख रहे थे, बात कर रहे थे, सुन रहे थे, संघर्ष भी कर रहे थे। लेकिन आज जो रिजल्ट निकल के आया, क्या वो सही रिजल्ट है? इसी का वेट कर रहे थे। इसी के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो मैंने सारा एक टोटल ब्यौरा जो है वो सोचा है, बच्चों से बात की है, और उसके बारे में क्या निकल के आया है। क्या ये जो इस्तीफा दिया गया है, क्या ये बच्चों की असली जीत है? क्या यही संघर्ष था? क्या अब इसका रिजल्ट क्या होगा? अब कोई पेपर लीक नहीं होगा क्या? अब कोई धांधली नहीं होगी क्या? कोई भी अब कोई दिक्कत नहीं आएगी क्या? क्या इसी यही चीज थी, यही वजह थी, इसी वजह से सारे काम हो रहे थे? ऐसा नहीं है। एक मंत्री का जाना, एक व्यवस्था का बदलना फर्क है, और इस फर्क को समझिए। हम किसी पर्सन के अगेंस्ट नहीं थे, हम इस सिस्टम के अगेंस्ट थे। ठीक है, किसी पर्सन से पूरा सिस्टम नहीं चलता। ठीक है, तो हमको सिस्टम के ऊपर बात करनी थी, एक पर्सन के ऊपर, एक बंदे के ऊपर बात जो है नहीं करनी थी। हमको क्या क्या चाहिए था? जस्टिस चाहिए था, फेयर जस्टिस चाहिए था, जो कि ये नहीं है। क्या बच्चों की जीत सिर्फ एक इस्तीफे से सीमित है? नहीं, एक इस्तीफे से सीमित नहीं है। लाखों बच्चों का आंदोलन है, धरना दिया, अनशन किया। ठीक है, और मिला क्या? एक इस्तीफा। क्या ये सही है, सफिशिएंट है इतने संघर्ष के लिए, इतना जो भी देश के अंदर हो रहा है उन सब के लिए? तो इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला परीक्षा विवाद, छात्र आंदोलन के बाद आया है। जो इतना संघर्ष किया है उसके बाद ये फैसला आया हुआ है। तो क्या इसी फैसले के लिए हम वेट कर रहे थे? क्या यही जीत थी? इसी जीत की वेट कर रहे थे? असली जीत क्या होगी? जो स्टूडेंट्स इतने दिनों से लड़ रहे हैं, और इतने जो समस्या जो चल रही है देश के अंदर, असली जीत क्या है? सबसे पहली, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पेपर लीक बंद होना चाहिए। बच्चा बिल्कुल अपना दिन रात एक करके, बच्चे अपना, पेरेंट्स अपना दिन रात एक करके बच्चे के ऊपर मेहनत करते हैं, बच्चा मेहनत करता है, टीचर मेहनत करते हैं, और उसके बाद में जो पेपर लीक हो जाता है, बहुत अरमानों पे ऐसे लगता है कि बिल्कुल बुरा हाल जो है बच्चों का हो जाता है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, समय पे परीक्षा होनी चाहिए, जो टाइम फिक्स हो उस टाइम एग्जाम हो, ताकि बच्चे प्रॉपर तरीके से तैयारी कर पाए। होना ये सब चाहिए। ठीक है, उसका जो न्याय मिलना चाहिए बच्चों को, क्या न्याय है? कि पेपर कैंसिल ना हो, किसी पर्सन को हटाना, इस्तीफा देना, ये कोई न्याय नहीं है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि किस तरीके से हम सिलेक्शन कर रहे हैं, क्या है, सारे का पूरा जो सच है वो जानने का अधिकार सभी को है। और सख्त सजा होनी चाहिए जो भी सदस्य हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, सिस्टम तभी अच्छा हो पाएगा जब हम सिस्टम को अच्छा करेंगे, किसी एक पर्सन पे बात ना करके पूरे ऑल ओवर सिस्टम पे बात करें। तो बच्चों ने जो संघर्ष किया वो किस लिए किया था? संघर्ष किस लिए किया था? इस्तीफे के लिए नहीं किया था, अपने भविष्य के लिए किया था। हर छात्र का सपना क्या है? मेहनत, मेहनत का जो फल है वो उसको मिले। ठीक है, निष्पक्ष परीक्षा हो, उसके अंदर कोई ऐसा ना हो कि मतलब कोई पेपर कैंसिल हो रहा है, कोई लीक हो रहा है। सभी बच्चों को एक जैसा अधिकार जो है शिक्षा के लिए मिलना चाहिए। सिस्टम में बदलाव जरूरी है, एक मंत्री नहीं, पूरे का पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। और भरोसेमंद शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि सिस्टम के ऊपर, कंट्री के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा जो है, स्टूडेंट का, पब्लिक का जो है भरोसा हो सके। असली जीत कैसे दिखेगी? असली जीत दिखेगी, ये सिर्फ एक शुरुआत है, मंजिल नहीं है ये। और असली जीत कब होगी, असली हकीकत कब बनेगी? जब तक बदलाव जमीन पर नहीं दिखेंगे, संघर्ष जो है तब तक जारी रहेगा। पेपर लीक जीरो, समय पे परीक्षा, समय पे रिजल्ट, समय पे भर्ती, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, और छात्रों का विश्वास वापस तभी आ पाएगा। अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा, ये भी बात है। अब ये इस्तीफा तो दे दिया, अब आगे जो शिक्षा मंत्री होगा वो कौन होगा, कैसा होना चाहिए, क्या अब सिस्टम बदल जाएगा? ठीक है, तो कम से कम ऐसा तो जरूर होना चाहिए जो बच्चों की समस्या को समझे, एजुकेटेड हो। ठीक है, और उसको सारी चीजें मतलब पता हो, जमीन से जुड़ा हो। तो जो सिस्टम है, जो मतलब
जितने भी लोग हैं, कैबिनेट है, उसमें फेरबदल होगा, नया चेहरा कौन होगा, ठीक है, अब कैसे होगा, क्या सिस्टम होगा, वो सारे के सारे सवाल जो है बच्चों के मन में है। बच्चे सब इसको असली जीत मान रहे हैं, बट ये असली जीत नहीं है, असली जीत अभी बहुत दूर है। मोदी जी का संदेश था, और जो करोड़ों लोगों ने, अरबों लोगों ने देखा है, युवा और छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता देने का सरकार का जो है दावा है। प्रधानमंत्री ने युवा और छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता देने की बात कही, ठीक है, और परीक्षा प्रणाली में सुधार के कदमों का उल्लेख जो है किया है थोड़ा बहुत। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, जल्दी हो पाएगा, ठीक है, क्या क्या चीजें इसके अंदर है और क्या चीजें जमीन से जुड़े हुई है और कितना जो है ये पॉसिबल हो पाएगा, देखते हैं आगे। और अब आप समझिए चीजों को, असली चीज क्या है और हो क्या रहा है, इससे खुश नहीं होना अपने को। असली जीत ये नहीं है। तो ये दो ही चीजें अब हो सकती है। क्या असली जीत है ये? जहां भी देखेंगे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इसी को असली जीत माना जा रहा है। क्या ये असली जीत है? बताइए कमेंट करके आप। या फिर असली जीत तब होगी जब शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बदल जाएगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, बच्चों का रिजल्ट प्रॉपर आएगा, कोई पेपर लीक नहीं होगा, क्या वो असली जीत होगी? तो कमेंट करके बताइए, ऑप्शन ए या बी।